आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, अगस्त माह का 15 तारीख हमें अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए 200 वर्षों के अन्याय अत्याचार को याद दिलाने और 1947 को स्वतंत्रता दिवस का याद दिलाने हर वर्ष आता है। इस दिन हमको उन क्रांतिकारियों का याद दिलाता है जिन्होंने देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए अनेकों कष्ट सह करके हमें आज़ादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे तक में झूल गए वो। हाँ, वैसे आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में जानते हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा जितना आप जानते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर याद दिलाता हूँ कि हमारे देश में एक ऐसा भी क्रांतिकारी हुआ जिसका नाम ऊधम सिंह है, जो इंग्लैंड में जाकर जनरल डायर को एक आयोजित सभा में गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला लिया था और वहीं खड़ा रहा और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वहीं उसको फांसी हो गई। ये घटना देख कर के अंग्रेज काफ़ी घबरा गए और उन्होंने वहीं से ये सोचा कि अब हमको हर हाल में भारत छोड़ना है। और यहाँ नरम दल के जो नेता थे उनसे अपना सांठगांठ करके भारत छोड़ने की इच्छा जाहिर किया और हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में झंडा फहराया। आज हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं अपने प्रदेश और देश के राजनीतिक दलों के नेताओं को जनता से चर्चा के बाद कुछ सुझाव देता हूँ, वो माने ना माने उनकी इच्छा है। जनता का कहना है कि हमारे देश के राजनीतिक दल के नेता उन क्रांतिकारियों की जो दर्दनाक कहानी है, अंग्रेज़ों ने जो उनको तरह तरह की यातना दी, उसको हमारे देश के राजनीतिक दल के नेता जो सत्ता पाना चाहते हैं या जो सत्ता में हैं, वो उसको भूल गए हैं और आज हमारे ऊपर अपनी इच्छा को लाद करके तरह तरह के अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार हमारे ऊपर किया जा रहा है। इस पर हमारे देश के राजनीतिक दल के नेताओं को सोचना चाहिए कि क्या हमारे क्रांतिकारियों ने इसी दिन के लिए स्वतंत्रता दिलाया था? आज वहाँ से उनकी आत्मा देखती होगी तो क्या कह रही होगी कि हमने गलत किया। उसने अंग्रेज़ों से बढ़ के आज भारत में हमारे ही लोग हमारे लोगों को इस ढंग से सता रहे हैं। अंग्रेज़ों ने तो सिर्फ अन्याय अत्याचार ही किया था, यहाँ तो 2 कदम आगे बढ़ के हमारे भारत के राजनीतिक नेता उसमें भ्रष्टाचार जोड़ दिए। विकास के नाम से जो काम चल रहे हैं, प्रदेश से लेकर के गांव से लेकर शहर तक देख लीजिए आप, कोई विभाग का मंत्री या कोई पार्टी का नेता ये नहीं कह सकता कि मेरा शासन है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है कहीं पे। जो विपक्ष में ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारा शासन आएगा तो हम अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो ज़रा सोचिए, खैर 15 अगस्त आ रहा है, आप तिरंगा लेकर के गांव-गांव, घर-घर सब जगह घूम रहे हैं, देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं लोगों में। क्या देशभक्ति की भावना तिरंगा लेकर के घूमने में ही होगा? आज आदमी कर्म देखता है कि तिरंगा कैसे लोगों के हाथ में है, कौन लेके हमारे यहाँ आ रहा है,
कौन विभाग में कौन कितना खाया है ये जनता जानती है। देशभक्ति की भावना जब तक हम स्वयं में नहीं लाएंगे, जो जवाबदार नेता हैं उनमें नहीं आएगा, तब तक जनता में कैसे आएगी। ठीक है, सत्ता है, सत्ता के दबाव में कुछ लोग चाटुकार हैं, वो भीड़ बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सही में देशभक्ति की भावना लाना है तो देश को लूटने वाले देशभक्ति की भावना पैदा नहीं कर सकते। उनको लोगों के बीच शपथ लेना पड़ेगा कि मैं देश की किसी भी राशि को नहीं खाऊंगा, कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलाऊंगा। ये देशभक्ति की भावना होती है। यहाँ तो जिसको नेता मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी की मूर्ति के नाम से खा गए, तांबे की मूर्ति बनाने के नाम से। जब नेता के नाम का खा गए तो फिर बाकी बात की तो कहने के बेकार है। चाहे सिंचाई हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किस विभाग में कैसा नहीं लूटा जा रहा है। और जनता को देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं। खैर, आपका कर्तव्य है, जो आपका पार्टी के नेता आदेश देंगे आप करिए, करना चाहिए। मगर मैं अपने प्रदेश देश की जनता के सामने एक विचार रखना चाहता हूँ, वो माने न माने उनकी इच्छा है। आज हम देख रहे हैं देश में जो राजनीतिक दल हैं, एक दल तो आतंकवादियों को साथ लेकर के देश में सत्ता में आना चाहता है, एक दल जो है अपने को सनातनी और राम भक्त बताकर हिंदुओं को यूजीसी कानून लाकर बांटने का प्रयास करके राज करना चाह रही है, जिससे जनता सोच में पड़ गया है कि आने वाले चुनाव में किसे मतदान करें जो हमें राम राज्य का लक्षण दिखा सके। वैसे मैं अपने देश के, प्रदेश के, गांव के अपने लोगों को ये सुझाव देता हूँ कि आप पार्टीवाद में मत पड़िए, व्यक्तिवाद में पड़िए। आप देख चुके हैं कि हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में कौन ऐसा नेता है जो आपको सही में न्याय दिलाए और अन्याय न करे। ऐसे व्यक्ति को आप आगे लाइए। परिस्थिति आने वाली है देश में ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी जी को भाजपा के द्वारा षड्यंत्र किया जा रहा है। तरह तरह के झूठे आरोपों लगा करके उसको पार्टी से निकालने की तैयारी चल रही है। और चूंकि देश की जनता आज योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है, बाकी को नहीं, इसलिए भाजपा में ही षड्यंत्र चल रहा है कि उसके खिलाफ। आप देखिए, राज्यपाल उनके खिलाफ भाषण दे रहा है, मुख्यमंत्री के खिलाफ, उसी पार्टी का। ये क्या है? तो व्यक्ति में जाइए आप। देर सवेर मुझको लगता है कि योगी जी बाहर आएंगे और एक नया पार्टी बनाएंगे जो सही दिशा में सही रास्ता हमको दिखा सकता है। तो आप हम तैयार रहें, क्योंकि आज सत्ता में हैं वो, उनके पास टीवी है, समाचार पत्र है, जो चाहेंगे वो छपवाएंगे उनके खिलाफ। तो हमको सतर्क रहना है, ऐसे अफवाहों से सावधान रहना है। अंत में मैं आज अपने देश प्रदेश वासियों को जानकारी देना चाहता हूँ कि पिछले 12 वर्षों से संसद के नाम से संसद सत्र जो चलता है उसके नाम से करोड़ों रुपए सत्ता और विपक्ष के द्वारा जो नुरा कुश्ती दिखाया जा रहा है उसमें बर्बाद हो रहा है, हो चुका है। ये नुरा कुश्ती इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा कि जो सत्ता में बैठे हैं
वो चाह रहे हैं कि यूजीसी बिल को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं वो, क्योंकि हिंदू को बांट करके वो राज करना चाह रहे हैं। उनको दिलचस्पी यूजीसी बिल में ज़्यादा है। जो देश में एक ऐसा नेता है जो 2 देशों का सदस्यता लिया हुआ है, जो 12 वर्षों से देश में अशांति फैलाना चाह रहा है, आंदोलित करना चाह रहा है, उसके खिलाफ सत्ताधारी दल के न तो मुख्य प्रधानमंत्री जी और न गृह मंत्री जी, विदेशी नागरिकता की एक एक जानकारी हमसे ज़्यादा उनको है, उसके बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। जितना इंटरेस्ट सत्ताधारियों को सवर्णों के विरुद्ध कानून बनाने में रुचि है, उतना विदेशी नागरिक जो देश को अशांत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने में उनको कोई रुचि नहीं है। इसलिए मैं नूरा कुश्ती कह रहा हूँ। ये दिखाने के लिए देश का अंग्रेज तो कितना क्या ले गए वो अलग बात है, यहाँ तो मुफ्त में बर्बाद हो रहा है करोड़ों रुपए सत्ता विपक्ष के चक्कर में। तो आपको समझना है, हम आम जनता को, कि जो नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं, नहीं तो विदेशी नागरिक के मामले में आदमी फंसा फुसाया है, उस पर कार्रवाई करना है। क्यों नहीं करना चाहते सत्ताधारी दल के नेता देश की जनता को जवाब दें। इतना कह के मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।